वेलकम टू माय चैनल जीएस भाई मनु। आज हम अरुणाचल प्रदेश का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के पासिस रिवर्स और नेशनल पार्क के बारे में। इसमें प्रमुख दर्रे हैं बोमडिला, दिफू, यांग्याप और लेखापानी या फिर प्यांगसाऊ दर्रा। तो सबसे पहले हम बोमडिला के बारे में पढ़ते हैं। तो बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। दिफू भारत, चीन, म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन अर्थात त्रिक बिंदु पर स्थित एक रणनीतिक दर्रा है। और तीसरा है यांग्याप, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है कौन सा, लिखापानी या फिर प्यांगसाऊ दर्रा। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं, जैसे उनमें बोमडिला, दिफू और यांग्याप को हम वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, पूछते हैं यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो क्वेश्चन बन करके आ सकता है। इसकी ट्रिक भी दी हुई है। अरुण ने लिखापानी बोध, अरुण मीन्स अरुणाचल प्रदेश, लिखापानी तो दर्रा है ही है, और बोमडिला, डी से दिफू एंड या से यांग्याप। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिवर्स के बारे में। ये जो ब्रह्मपुत्र है उसको अरुणाचल प्रदेश में देहंग के नाम से जानते हैं या फिर सियांग भी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वहाँ पर लोहित और दिबंग है। अरुणाचल प्रदेश से ही सुबनसिरी और कामेंग जैसी नदियां भी यहाँ से होकर के गुजरती हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो प्रमुख नेशनल पार्क हैं नामदफा और मॉलिंग। नामदफा नेशनल पार्क में फ्लाइंग स्क्वायरल बहुत फेमस है और ये एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। इसका जो एरिया है वो 1985 स्क्वायर किलोमीटर है एंड म्यांमार सीमा के पास चांगलांग जिले में स्थित है ये नामदफा नेशनल पार्क। और सेकेंड है हमारा मॉलिंग नेशनल पार्क, ऊपरी सियांग जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 483 स्क्वायर किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर कहते हैं। नेशनल पार्क की जो ट्रिक है वो है ना मोदी जी से आप याद कर सकते हो, मोदी, एंड इसके आगे आपको ना लगाना है, ना मोदी, ना फॉर नामदफा, मोलिंग, देहंग या दिबंग। देहंग और दिबंग जो है वो मिश्मी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। एंड अब हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में। तो जो ट्राइब्स हैं जैसे जनजातियाँ, पहाड़ियाँ, हिल्स, ट्राइब्स हो गई डफला, मिश्मी, अबोर, अपतानी, मोनपा, ये जनजातियाँ हो गई। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पे पहाड़ियों का नाम भी दिया हुआ है, डफला, मिश्मी, अबोर पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ की। पहाड़ियों को हम ADM ट्रिक से हम पढ़ सकते हैं। और ये जो जनजातियाँ हैं इनकी जो ट्रिक है वो हमने बनाई है DM, अब आप हैं मोना, D फॉर डफला, M फॉर मिश्मी, आप फॉर अपतनी, मोनपा, मोना फॉर मोनपा। और आज भी हम 2 नोट पॉइंट्स लेकर के आए हैं। सबसे पहला है लोसार, बौद्ध नववर्ष मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसार एक त्यौहार है जिसको कि बौद्ध नववर्ष भी कहते हैं और ये यहाँ की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है तवांग मोनास्ट्री, ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, तवांग मोनास्ट्री। लोसार और तवांग मोनास्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके लिए ब्रह्मपुत्र नदी किस तरह से होकर भारत में प्रवेश करती है?